जय राम, जय जय राम। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि हे श्री कृष्णा, आपने उधर भक्ति योग का ज्ञान दिया और ये भी बताया, परंतु वेद पाठी सब कल्याण के अनेकों उपाय तो बताए, उनमें मुख्य कौन सा साधन, ये और बता दीजिए आप कि मुख्य कौन सा साधन है। अर्थात उनमें कोई एक मुख्य है अथवा सभी। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, वेद वाणी तो प्रथम ही प्रलय में नष्ट हो गई थी। वेद वाणी तो प्रलय में पहले ही नष्ट हो गई थी। उसी को मैंने ब्रह्मा को सुनाई थी, जबकि ब्रह्मा रुचि सृष्टि रच रहे थे। ब्रह्मा जी ने उसी को अपने बड़े बेटे मनु से भी कहा। मनु से समाप्त ऋषियों ने और सप्त ऋषियों से उन्होंने बेटे देव, दानव, गुहक, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, चरण, केंद्र, किन्नर, नाग, राक्षस आदि किमपुरुष आदि ने सभी ने ये कथा फिर श्रवण करी। हाँ, तीनों गुणों से उन देव दानव की उत्पत्ति हुई है। तीनों दानवों से सभी की उत्पत्ति हुई है, जिससे उनमें विविध प्रकार की वासनाएं समा गई हैं। तीनों गुणों से उन वेद दानव की उत्पत्ति हुई। इसी से मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर वासनाएं, नाना प्रकार की वासनाएं समा गई हैं। वेद दानव मनुष्य यदि भेद ही नहीं हुए, वरन उनकी बुद्धि भी अलग अलग हो गई है। इनके स्वभाव के अनुसार वेदों के व्याख्यान भी तरह तरह के हो गए हैं। इस कारण नियम पाठ न जानने वाले मनुष्य की बुद्धियां कुछ हो जाती हैं अलग अलग जैसी, और वे उपदेश मार्ग उत्पन्न करती हैं। इस कारण पाखंडी लोग सच्चे अर्थ को उल्टे में मोहित हो जाते हैं। पाखंडी लोग हैं जो सच्चाई है उनको सच्चाई में उल्टो समझते हैं। वे अपने नाम और इच्छा के अनुसार निराले ही साधन बताते हैं। जो पाखंडी है वे अपनी प्रशंसा सुन के खुद प्रसन्न होते हैं, दूसरे की प्रशंसा सुन करके दुखी होते हैं। कोई कर्म को साधन और स्वर्ग को फल बताते हैं। कोई कर्म को साधन और स्वर्ग को फल बताते हैं। कोई इस बताता है, कोई काम को बताता है, कोई सत्य दम सम आदि को कहता है, कोई स्वार्थ साधन को ही मुख्य मानता है। स्वार्थ, कोई स्वार्थ साधन को मुख्य जानता है, कोई हाँ, और कोई काम और भोग ही को बताता है। कोई कितने ही योग, तप, दान, यज्ञ, व्रत, नियम को ही साधन करते हैं। इन साधनों के कर्म फल जिनका यदि अंत दोनों है, परिणाम दुख ही है। और मोह के ढकेलने वाला स्वभाव जो आनंद से भरे भोग में ही हर्ष निद्रा से भरे रहते हैं। इन्हें तो केवल विषय भोग के बिना आनंद मिलता ही नहीं है। जो सभी विषयों से अलग रहने वाले और मुझे मन लगाए वाले भक्त हैं, उन्हें परमानंद सुख प्राप्त होता है। अब जैसे दुष्ट लोग हैं तो विषय भोग में आनंद लेते हैं, और जो भगवान में रमे हुए हैं उन्हें बिना भगवान के चैन नहीं है। वैसा सुख कर्मियों को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे विषय भोग है तो उन्हें भगवान की कथा में आनंद नहीं मिलेगा, है।
और जो भगवान के भक्त हैं उन्हें विषय भोग में आनंद नहीं मिलेगा। जैसे धन बटोरने की चेष्टा नहीं, जो इंद्रियों को बस में रखते हैं, जो मन से शांत समदर्शी हैं और मेरे दर्शन को ललायत हैं, ऐसे भक्तों को चारों ओर सुख ही सुख है। चारों ओर जिसने अपना मन मुझको दे दिया है वह मेरे सिवाय ब्रह्म पद, स्वर्ग, राज्य, भूमंडल का अधिकार, पाताल या अधिकार, 8वें वर्ष और मोक्ष यदि की चिंता भी वह नहीं करता। उन्हें फिर जो भगवान के भक्त हैं उन पे तुम कह दो कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनने, तभी कह मना कर देते कि भैया मुख्यमंत्री ना बनाओ हमें, हम भगवान के सेवक ही बहुत अच्छे हैं। हे उद्धव जी, जितने तुम प्यारे हो वैसे ब्राह्मण, रुद्र, लक्ष्मी यदि भी नहीं, और न मेरी आत्मा ही मुझे उतनी प्यारी है। जो भक्त विवेकशील है, शांत चित्त, बैर द्रोह रहत, समदर्शी और किसी की अपेक्षा न करने वाले हैं, उनके पीछे पीछे मैं उनके चरणों की रज से अपने उदार ब्रह्मांड को पवित्र करने के इरादे से जाता हूँ। उनके पीछे भगवान दौड़ते हैं। जो लिखा है कि भक्त के बस में है भगवान, भगत के हैं भगवान। उस भक्त के बस में आए जिन्हें कुछ भी धर दो उनके सामने, लेकर उन्हें कुछ भी प्यारा नहीं, केवल भगवान के अलावा कुछ प्यारा नहीं, उनके पीछे भगवान दौड़ते हैं। जिनके पास कुछ है ही नहीं और मन भी उनका मुझ में लगा है, जो विषय रहित, शांत, घमंड रहित और सब जीवों पर दया करने वाले हैं, वे मेरे प्यारे भक्त। जो सुख भोगते हैं उनको वे ही जान सकते हैं, दूसरा उसको कोई नहीं जान सकता। फिर ऐसे श्रेष्ठ भक्तों की तो बात तो अलग, किंतु विषय पुरुष भी जब धीरे धीरे मुझ में मन लगाता है तो वह भी विषयों से मोहित नहीं होता। उसे कब जैसा तुम तमाकू छोड़ी, तुमने बीड़ी छोड़ी तो छोड़ने को प्रैक्टिस करा तो, लेकिन उसमें कम मन तमाकू पहुंच ही जात लगन लगत के यार करे तो प्रेम लेकर मिल जाए तो ठीक रही, और मेरी रक्षा में रहकर सुखी ही होता है। अगर तुम प्रैक्टिस करो तो भगवान तुम्हारी सहायता करी। हे उद्धव, जिस प्रकार आग काट को फूंक कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार काम से, देश से या अन्य किसी कारण से की हुई भक्ति सब प्रकार के पापों को भस्म कर ही देती है। जैसे भक्त लोग अपनी भक्ति से मुझे बस में कर लेते हैं, वैसा दूसरा साधन मुझ में श्रद्धा से होने वाली भक्ति सज्जनों को बड़ी सुखदायक है। मेरी भक्ति से चंडाल तक शुद्ध हो जाते हैं। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं, साधन वृथा दिखाए। जप तप देव काम नहीं, भक्ति मधुर फल खाए। हे उद्धव, जब शरीर के रोए खड़े हो जाएं, चित्त द्रवीभूत हो, आंख में आंसू के आंसू भर आए, तब जानो कि कुछ भक्ति तुमने की नहीं है। प्रेम के आंसू तब गिरे हैं, भगवान में विभोर होके आंसू टपटपाने लगे तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमारे पास कुछ थोड़ी सी भक्ति है। और तभी मन की शुद्धि समझनी चाहिए। प्रेम से काठ का गदगद हो जाना। प्रेम जब तुम गदगद मतलब प्रफुल्लित हो जाओ, मन का पसीजना और मेरे ना मिलने पर कभी रो भी देना, कभी मेरी लीला समझकर हंसना कि धन्य, अरे कन्हैया तुम बड़े विचित्र हो, पेड़े पे चढ़ के बैरन के कपड़ा भी ले गए। तुझे हंसना, तुम्हारी लीला देख करके कभी हंस भी देना, और कभी तुम्हारी वियोग
तुमसे ना मिलने की, हम जैसे हम भक्ति करते हैं फिर हमें घंटा 2 घंटा छूट जाए तो रो देना कि हे कन्हैया, हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ जो हम 2 घंटे तक आपका नाम नहीं ले पाए। ऐसा सोच करना। कभी गाना और कभी नाचने लगना, यदि जब ये लक्षण तुमको अपने पास दिखाई दे तो जानो कि यह भक्त भक्ति से अपने दर्शन से संसार को पवित्र करने वाला है। तभी समझ लेना चाहिए कि हमारे पास कुछ भक्ति के लक्षण बसे हुए हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय जय जय।